हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे शैडो वर्क के बारे में और साथ साथ समझेंगे कि शैडो वर्क कैसे किया जाता है, क्यों करना चाहिए और आप अपना शैडो वर्क कैसे कर सकते हैं। ये भी मैं आपको आगे इसी वीडियो में एक मेडिटेशन के द्वारा समझाऊंगी। मतलब पूरा आपका शैडो वर्क का एक मेडिटेशन ही मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी और लास्ट में आप कैसे अपने शैडो को रिलीज कर सकते हैं, ये पूरा स्टेप पूरी थियोरिकली हम इसमें सीखेंगे और समझेंगे। 2 पार्ट से मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे आप अपने शैडो को हील कर सकते हैं और रिलीज कर सकते हैं। शैडोज मतलब हमारे अंदर की डार्कनेस बोल सकते हैं, हमारे अंदर के डीमंस बोल सकते हैं, हमारी नेगेटिविटी बोल सकते हैं, राइट। तो यही हमारे जो शैडो साइड होते हैं, जिसको हम इनर चाइल्ड हीलिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे शैडोज इनर चाइल्ड के थ्रू ही बनते हैं या कोई भी ऐसी स्टेज पर बनते हैं जब हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखी होती है, सही होती हैं, जिसकी वजह से वो डार्कनेस हमारे अंदर बढ़ने लगती हैं, राइट। शैडोज मतलब हमारी नेगेटिव साइड, हमारे नेगेटिव इमोशंस जैसे कि फियर, एंजाइटी, जेलसी, ग्रीफ, सैडनेस, इस टाइप के जो हमारे लोअर इमोशंस होते हैं, एंगर हो गया, राइट। इस तरह के जो भी हमारे लोअर इमोशंस हैं वो हमारे शैडो साइड होते हैं और अगर हम उनको हील नहीं करते हैं तो ये शैडो हमारे ही ऊपर हावी होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में हम ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारी ख़राब होने लगती है, चाहे वो हमारा करियर हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, बहुत सारी चीज़ें। स्पेशली आपकी आध्यात्मिक जर्नी में बहुत असर पड़ता है, क्योंकि अगर आप किसी भी जर्नी में हैं, अगर आपकी सोल जर्नी चल रही है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही है, किसी भी टाइप की आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है और आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, लेकिन अगर आप अपना शैडो वर्क नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपकी ग्रोथ अटक जाती है, आप स्टक हो जाते हो, क्योंकि आपकी जो शैडो साइड होती है, आपके जो शैडो पार्ट्स होते हैं, वो आप हील नहीं कर रहे होते, उसकी वजह से वो आपको ग्रोथ नहीं करने देता है। आपको एक लूप में या तो एक ऐसी स्टकनेस वाली एनर्जी में अटका के रखता है, जिसकी वजह से आपका बहुत सारा ग्रोथ रुक जाता है। स्पिरिचुअल लेवल पे भी रुक जाता है और मटेरियल लेवल पे भी रुक जाता है। इसलिए आपका शैडो वर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब अगर कोई अपनी जर्नी में है और वो सिर्फ मेडिटेशन या चक्रा हीलिंग या ऐसी ही चीज़ें कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ये भी करना है, नो डाउट, मंत्र चैंटिंग भी कर सकते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर शैडो वर्क नहीं किया जा रहा है, अगर शैडो वर्क वो इंसान नहीं कर रहा है, अपने शैडो को नहीं समझ रहा है, अपने शैडो को हील नहीं कर रहा है, उसके साथ बात नहीं कर रहा है, उसको हील नहीं कर रहा है, राइट, तो यहाँ पे आपका ग्रोथ अटक जाता है, आपका शैडो आप पे हावी होने लगता है। अपनी नेगेटिविटी को अगर आप रिमूव नहीं करोगे तो आप लाइट में 100% कैसे आओगे, राइट। तो ऐसी बात है। सो यहाँ पे मैं 2 तरीके से आपको सिखाऊंगी, समझाऊंगी कि आप कैसे अपने शैडो को हील कर सकते हैं। तो पहला तो जो तरीका है वो मैं मेडिटेशन के थ्रू अपने शैडो को मिलना है, उसको हील करना है। जो इमोशन अब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उसको इग्नोर कर रहे थे, उसको एक्सेप्ट करना है, उसको हील करना है, उसको प्यार देना है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट जो मेडिटेशन, तो आगे इस मेडिटेशन में हम देखेंगे कि कैसे अपने शैडो को आपको हील करना है, कैसे उससे बात करनी है, कैसे उसको मिलना है, ठीक है। तो जो भी आप अपने शैडो साइड सरफेस पर आ रहे हैं, उसको पहले तो समझिए थोड़ी देर कि कौन सा आपका ऐसा इमोशन है जो अभी सरफेस पर आ रहा है, जिसको आपको हील करने की ज़रूरत है। उसके कुछ साइन भी मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ पर आपको यूनिवर्स भी गाइड कर रहे होते हैं कि अभी आपको शैडो वर्क की ज़रूरत है। जैसे बहुत ज़्यादा फियर आने लगता है किसी चीज़ से लाइफ में, अगर आप कितनी भी अच्छी चीज़ें चल रही है, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं कोई डर बना रहता है अंदर, कोई ना कोई सैडनेस फील होती है, या आप अंदर से हैप्पी फील नहीं कर पाते हैं, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डाउट बना रहता है कि पता नहीं ठीक होगा कि नहीं मेरी लाइफ में कुछ,
मतलब बहुत सारे तरीके से आपको फियरफुल लगने लगती है चीज़ें, कि चीज़ें अच्छी तो चल रही है लेकिन फिर भी आपको डाउट सा लगता है, या कभी कभी ये शेडो इतने हावी हो जाते हैं कि आप चैन से रात को सो भी नहीं पाते हैं। आपको इतना कभी कभी एंगर आ सकता है, डर लगने लगता है। तो जो भी आपका जो भी ये शेडो साइड सरफेस पर आ रहा है वो पहले आपको देखना है, समझना है कि कौन सी शेडोई एनर्जी है जो आपके सरफेस पर आ रही है, जो आपसे हीलिंग मांग रही है। सबसे पहले एक मेडिटेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके थ्रू आपका शेडो हील होगा। आप अपने शेडो से मिलेंगे, उससे बात करेंगे, उसको सॉरी बोलेंगे, जो भी आपको बात करनी है वो करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे अपने अंदर। देन आफ्टर मेडिटेशन एक और तरीका मैं आपको बताऊंगी जो आपको करना चाहिए, मैं ऐसा बोलूँगी, क्योंकि और वो तरीका मुझे यूनिवर्स ने बताया है और वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है। तो आई होप कि मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी वो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हमारे शैडो जो होते हैं वो उसको हील तो करना ही है लेकिन उसको रिलीज़ भी करना है। हमारे अंदर के कुछ डीमंस ऐसे होते हैं जो हमें भस्म करने ज़रूरी होते हैं। जैसे काली माँ की स्टोरी आपने सुनी होगी, काली माँ का जन्म कैसे हुआ या काली माँ क्यों उत्पन्न हुई, राइट, वो कैसे उन्होंने डीमंस को मारा। तो ये जो डीमन है एक्चुअली हमारे अंदर के ही डार्कनेस है, तो उसको भी भस्म करना ज़रूरी है, उसको ख़त्म करना भी ज़रूरी है। कुछ शेडोज़ ऐसे हैं हमारे जो हीलिंग मांग रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे शेडोज़ ऐसे हैं कि जिसको ख़त्म करना भी ज़रूरी है। अगर हम उनको ख़त्म नहीं करेंगे, अगर हम उनको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, हमारी ही पैदा की गई डार्कनेस को अगर हम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो वो हमें ही ख़त्म कर दें। तो सबसे पहले आपको एक शांत जगह पर बैठना है, गहरी लंबी सांसें लेनी है, डीप ब्रीदिंग, और माउथ से उसको रिलीज करना है ताकि आपका जो माइंड है वो खाली हो जाए, जो थॉट एक्सेस चल रहे हैं वो खाली हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ब्रीदिंग स्टार्ट करते हैं। मैं काउंट करती जाऊंगी, आपको ब्रीदिंग करनी है और ब्रीथ आउट करते टाइम आपको मुंह से सांस छोड़नी है, मतलब आपको नाक से सांस लेनी है, गहरी सांसें लेनी है और मुंह से सांस को छोड़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। लंबी गहरी सांस छोड़िए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 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 ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। लास्ट वन, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अपने गाइड को, अपने एंजल्स को, अपने भगवान को भी प्रेयर करके बुला लीजिए कि इस शेडो वर्क में आपकी जो भी शेडो सरफेस पर आ रही है उसको हील करने के लिए आपकी मदद करें। अब अपने आप से कहिए, अपने शेडो से कहिए कि आप जो भी हैं, माय शेडो सेल्फ, जो भी आप सरफेस पर आना चाह रहे हैं
प्लीज़ सरफेस पर आइए, प्लीज़ मुझसे बात कीजिए। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ और मैं आपको एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। अब तक मैं आपको इग्नोर करती रही, उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। आई थैंक यू एंड आई लव यू। आप अपने सामने देख सकते हैं, आंख बंद ही रखिएगा, आपको दिखेगी आपकी शैडो साइड। आप उसको महसूस करें कि आपके सामने एक चेयर रखी है, उस पर वो बैठी है। हो सकता है वो दिखने में बहुत ही डरावनी हो, उसका फेस आपके फेस से मैच ना करता हो और बहुत ही ज्यादा डरावना फेस आपको दिख सकता है उसका। बहुत ही ज्यादा ब्लैक कलर का फेस या ब्लैक एनर्जी इस रूप में भी दिख सकता है, किसी भी रूप में दिख सकता है आपका शैडो जो भी आपसे मिलने आया है। जितनी भी उसकी हालत खराब आपको दिखेगी, जितनी भी उसकी कंडीशन आपको पूरी दिखेगी, उतना ही वो वुंडेड है। ठीक है, आप उससे आप समझ जाएंगे कि वो कितना टाइम से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। आपका शैडो पार्ट कितने टाइम से आपसे हीलिंग मांग रहा था। तो देखिए उसे और सबसे पहले उसे सॉरी कहें कि मैंने आपको इतने टाइम तक इग्नोर किया, उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। और उससे पूछिए, जो भी आपकी शैडो एनर्जी आई है, जो आपने पहले चेक किया होगा कि ये फियर आपका सरफेस पर आ रहा है या जेलसी है या कोई ग्रीफ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उससे क्वेश्चन पूछिए कि तुम क्यों इतने डरे हुए हो, या तुम क्यों इतने ग्रीफ में हो, क्यों इतनी सैडनेस में हो। जो भी आपसे रिलेट कर रहा हो आपका इस वक्त इमोशन, उसको पूछिए और उसके आंसर की वेट कीजिए। जज मत कीजिएगा बिल्कुल भी अपने शैडो को, चाहे वो जो कुछ भी कहे उसको सामने जज मत कीजिएगा, ना ही उसको चुप कराने की कोशिश कीजिएगा। जो भी वो कहना चाह रहा है बस उसको सुनिए। सुनिए कि वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, उसकी सारी बातों को एक्सेप्ट करें बिना जजमेंट के। अगर वो बहुत डरा हुआ था, वो कुछ भी स्टोरी बोल रहा है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ तुम्हें पता नहीं है क्या, हो सकता है ऐसा कि कुछ वो बोल सकता है, तो उनको सॉरी कहें पहले तो कि आई एम सॉरी, मैंने अब तक आपको एक्सेप्ट नहीं किया उसके लिए, लेकिन अब मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ। आप जैसे भी हो, जैसे भी हो, मैं आपको एज इट इज एक्सेप्ट करती हूँ अपने अंदर, एंड आई लव यू सो मच। प्लीज मुझे बताओ कि इस वक्त मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, क्या चाहिए तुम्हें। उसको पूछिए। हो सकता है वो आपसे प्यार चाहे, हो सकता है वो बोले कि मुझे न्याय चाहिए। ऐसी कोई बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं कि डिवाइन आपके साथ न्याय करेंगे, राइट। आपको उन्हें कुछ भी नेगेटिव चीज़ें नहीं समझानी है। प्यार मांग रहे हैं तो उसको हक कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए। तुम जैसे भी हो मेरे पार्ट, मैं तुमको एक्सेप्ट करती हूँ। आप देखेंगे जैसे आप उसको हक करेंगे, जैसे आप उसको प्यार देंगे, जैसे आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसका शेड, उसका कलर, उसका रूप हो सकता है कि चेंज होने लगे। वो एकदम प्योर डिवाइन लाइट में शिफ्ट होने लगेंगे। उसको
उसको महसूस करें लाइट में आते हुए देखने के लिए। अगर वो लाइट में आने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं या आपसे आर्गुमेंट किए जा रहे हैं, तो आप उसको समझाएं कि प्लीज़ लाइट में आ जाओ। अब उस डार्कनेस में रहने का कोई मतलब नहीं है। अब तुम्हें पास्ट में नहीं रहना है, अब तुम्हें लाइट में आना है और मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू एज इट इज, जैसे भी तुम हो, बस लाइट में आ जाओ। पास्ट से, उस वुंड से, उस एनर्जी से अब तुम बाहर निकलो। अपने शैडो को हक करें, उन्हें एक्सेप्ट करें, और भी अगर आप अपने दिल से, अपने मन से कुछ कहना चाहते हैं तो उससे कहिए। वो अगर कुछ कह रहा है आपसे तो उसको बड़े प्यार से सुनिए और एक्सेप्ट कीजिए। आपके अंदर ही इंटीग्रेट हो चुका है। अभी आपने जैसे ही उनको हक किया, आपने गले लगाया, वो आपके अंदर इंटीग्रेट हो चुका है और आपको एक बहुत ही पीस वाली एनर्जी फील हो रही है। अभी उस एनर्जी को महसूस करें कि आपने अपनी ही सेपरेटेड एक सेल्फ को अपने अंदर इंटीग्रेट कर दिया है, जो आपकी शैडो एनर्जी थी, जिसको अभी तक आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जिसको अभी तक आप इग्नोर कर रहे थे, जिसकी वजह से आप इतना ओवर स्ट्रेस और एंजाइटी फील कर रहे थे, क्योंकि आपके ही किसी पार्ट को, आपके ही किसी इमोशंस को आप इतना इग्नोर कर रहे थे कि वो आपको परेशान कर रहा था। इस वे में कि प्लीज़ मुझे अपना लो, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो, प्लीज़ मुझे भी हील करो, मुझे भी लाइफ में आना है। ओके फ्रेंड्स, तो दिस इज़ द शैडो वर्क मेडिटेशन, और इतना भी हार्ड नहीं है जितना आप समझ रहे थे। और प्लीज़ अपने आप से वादा कीजिए कि अब अपने किसी भी इमोशंस को आप इग्नोर नहीं करेंगे, अपने शैडो को इग्नोर नहीं करेंगे, उसको हील करेंगे जब जब वो सरफेस पर आएगा, जब जब वो आपसे हीलिंग मांगेगा, जब जब वो आपसे हेल्प मांगेगा, उसको आप अपने से दूर नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि इस मेडिटेशन से, इस इंफॉर्मेशन से आपको हेल्प मिली है आपकी हीलिंग में, आपके शैडो को समझने में, उसको इंटीग्रेट करने में। सो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको ये मेडिटेशन कैसा लगा, और किसी और को भी आप ये मेडिटेशन शेयर करना चाहते हैं जिसको ज़रूरत है, तो उस तक भी ये ज़रूर पहुंचाइएगा ये वीडियो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डिवाइन की मर्ज़ी से ही ये कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच इस मेडिटेशन को करने के लिए, अपने आप को सेल्फ लव से जुड़ने का एक और कदम आगे बढ़ाने के लिए, एंड अपने जितने भी शेडोज जब जब सरफेस पर आते हैं तब तब इस मेडिटेशन को आप कर सकते हैं, या कंटिन्यू भी रख सकते हैं अगर आपको लगता है कि अभी तक आप उससे ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, शेडो से, जो शेडो आपकी सरफेस पर आ रही है, अगर उससे आप ठीक से इस एक बार में कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, ऐसा फील होता है, तो आप इस मेडिटेशन को डेली कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपना एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। अपना ख्याल रखें और खुश रहें। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप अपने शैडो से मिल चुके हैं और बहुत अच्छे से आपने उसकी हीलिंग भी करी है। अगर नहीं भी हुई है तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं,
आप डेली इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। अभी आपको नेक्स्ट क्या करना है, ज़रूरी नहीं है कि आफ्टर मेडिटेशन तुरंत ही ये प्रैक्टिस करनी है, आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो चीज़ मैं बताने जा रही हूँ आपको कि अपने शैडो को कैसे रिलीज़ करना है, स्पेशली अगर आपके कोई डर या कोई ऐसे रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बन चुके हैं, क्योंकि हमारे रॉन्ग बिलीफ जो होते हैं, गलत विचारधाराएं जो हमारे बन चुकी हुई होती हैं, जिसकी वजह से भी हम कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें लाइफ में अट्रैक्ट करते रहते हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, पॉजिटिव चीज़ें सोच नहीं पाते हैं, खुद के बारे में अच्छा और पॉजिटिव सोच नहीं पाते हैं, तो उसको ब्रेक करना ज़रूरी है। तो उसको आप कैसे ब्रेक करेंगे, स्पेशली आपको अपने ये जो डार्क साइड हैं, जो फियर्स हैं, वो आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, कैसे उसको भस्म कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर शेयर करूँगी जो मैंने पहले भी बताया था कि मुझे यूनिवर्स ने सिखाई है, कि मुझे ये गाइडेंस मिली थी कि ऑफ कोर्स हम भगवान से हेल्प मांगते हैं, राइट, वो हमारी मदद करते भी हैं, लेकिन जो चीज़ें हमने खुद ने क्रिएट करी हैं उसको डिस्ट्रॉय भी हमें ही करना होगा, और वो पावर भी हमारे पास है। मतलब अगर कोई हमारे रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, हमारे कोई ऐसे गलत विचारधाराएं या कोई ऐसे हमारे शैडो पार्ट्स, स्पेशली फियर, जो हम बार बार सोचने लगते हैं ना कि मेरे साथ तो अभी अच्छा नहीं होगा, या मेरे साथ ऐसा कैसे अच्छा हो सकता है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हमें फियर में लेके जाती हैं, जो हमें नेगेटिविटी में लेके जाती हैं। कहीं ना कहीं कोई फियर हमारे साथ अटैच होता है, कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ हमारे साथ अटैच होती है, किसी इंसान से, किसी एंटिटी से, या किसी भी चीज़ों से हमें फियर अगर होने लगता है, या फ्यूचर का फियर रहता है कि आगे पता नहीं क्या होगा मेरी लाइफ में, है ना, बहुत सारे हमारे मन में फियर बने रहते हैं, या कोई और भी आपका इमोशन हो सकता है, मैं सिर्फ फियर का नहीं बोलूँगी, आपका एंगर इशू भी है, या जेलसी का, या कोई और भी इशू है, तो आप ऑफकोर्स आप उसके बारे में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक पेन और पेपर लेना है, ठीक है, हो सकता है 2-3 पेज भी आप लिख सकते हैं, आपके इमोशंस जितने भी आ रहे हैं बाहर उसको लिखिए। स्पेशली किसी के प्रति अगर गुस्सा है, ग्रज है, नफरत है, किसी को माफ़ भी नहीं कर पा रहे हो, किसी से डर भी लग रहा है, जो कुछ भी है, अगर आप वो सारी चीज़ें पेपर पे लिखते हैं एज इट इज़, जैसे आप किसी फ्रेंड्स को बोलना चाहते हो कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने ये एक्सपेक्ट किया था लेकिन मेरे साथ ऐसा हो गया, राइट, जो कुछ भी, हर एक शब्द जो भी आपके अंदर से आ रहा है वो लिखिए। जो भी इमोशंस आपको किसी को शेयर करना था लेकिन कर नहीं पा रहे हो, वो सब पेपर पे लिखिए। स्पेशली आपके जितने भी फियर हैं या एंजाइटी हैं, ठीक है, वो सब लिखिए कि मुझे इन चीज़ों से डर लगता है, मुझे ये चीज़ें नहीं फ्यूचर का डर, या फिर अपनी हेल्थ का जो फियर है, या मेरा करियर अच्छा होगा कि नहीं, मतलब ये सारे जो डाउट है, जो डर है, वो सब लिखना है। और फिर लिखना है कि मैं इन सारे फियर को, या मैं इन सारे एंगर को, नफ़रत को इस पेपर के साथ ही भस्म करती हूँ, अग्निदेव को समर्पित करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। ये सारे जो भी बिलीफ या नेगेटिव थॉट मैंने खुद ने जो क्रिएट करे हैं, आज मैं ही उसको डिस्ट्रॉय करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। सारी ऐसी चीज़ें आप लिख डालिए, और फिर उस पेपर को आप जला दीजिए। जलाने से पहले आपको अग्नि देवता को इनवाइट करना है, मतलब प्रेयर करनी है कि अग्निदेव प्लीज़ आप आइए, मैं आपको प्रेयर करती हूँ, मैं आपको प्रार्थना करती हूँ कि ये जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं मेरे, जो भी नेगेटिव बिलीफ है मेरे, जो अब मुझे सर्व नहीं कर रहे हैं, जो अब रिलीज़ होना चाहिए, जिसको मैं भस्म करना चाहती हूँ, जिसको मैं अभी ख़त्म करना चाहती हूँ, उसको मैं आपके हवाले करती हूँ। प्लीज़ आप अपनी डिवाइन एनर्जी से इन सारे इमोशंस को, इन सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को भस्म कर दीजिए, और आपको उस पेपर को जला देना है।
ठीक है। जैसे वो पेपर जलता है, आपको अपने अंदर फील करना है कि जितने भी रॉन्ग बिलीफ पैटर्न, उसके फियर या जितने भी ये वो सारे बिलीफ सिस्टम थे, उसके जैसे पहाड़ बन चुके थे जो आपके ही रास्ते में आड़े आ रहे थे, वो पहाड़ जल रहे हैं। वो पूरे पूरे मतलब बड़े बड़े जो भी बिलीफ बन चुके थे आपके, वो सारे जल रहे हैं, ध्वस्त हो रहे हैं और राख बन के भस्म हो गए हैं। आपको ऐसे उसको विजुलाइज करना है और फिर उस पेपर को जलते हुए देखिए, उसके साथ अपने सारे इमोशंस को रिलीज होते हुए महसूस कीजिए कि आपके ऑरा से एक ब्लैक फॉगी एनर्जी रिलीज होकर निकल गई। वो सारे रॉन्ग बिलीफ या दबे हुए इमोशंस जो आपने रिलीज नहीं किए थे, वो सारे रिलीज होकर निकल गए और भस्म हो गए। और फिर वो राख जैसे ही ठंडी हो जाती है पेपर की, आपको उसको यूनिवर्स को हवा में ब्लो करके थैंक यू बोल देना है। ठीक है। वैसे तो आपको ये पता ही होगा, राइट एंड बर्न थेरेपी आपको पता ही होगी कि अपने इमोशंस को लिख के भस्म कर देना है ये सब, लेकिन बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बोली है करने के लिए कि अग्नि देवता को कैसे इनवाइट करना है, उसको प्रेयर करनी है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है एक्चुअली। ये मैंने जब किया था मुझे बहुत इफ़ेक्टिव हुआ था। ये मुझे यूनिवर्स ने ही समझाया था कि आप ऐसे करो। तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि ये टेक्निक या ये जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ मैंने ही बताया या अभी तक किसी को पता नहीं था, ऐसा नहीं है। ऑफकोर्स सबको पता होगा कि लिख के आप अपने इमोशंस को कैसे हील करते हैं, लेकिन आप जैसे ही अग्निदेव को प्रेयर करते हैं और उस इमोशंस को रिलीज होते हुए महसूस करते हैं, आप कमांड जब देते हैं ना, जब आप प्रेयर भी बोलते हैं साथ में, तब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि आपके खुद के पास भी वो पावर है ही ना। जब तक आप बोल के नहीं कहेंगे कि मैं इस चीज़ों को अब रिलीज करती हूँ या भस्म करती हूँ, मैं खुद ही जो क्रिएटर थी अभी मैं इसको डिस्ट्रॉय करती हूँ, तब तक वो चीज़ें एक्चुअली 100% नहीं निकलती हैं। हो सकता है कि ये चीज़ें आपको रिपीट करनी पड़ सकती हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपने कुछ पार्ट लिखे हैं, कुछ बाकी हैं, कुछ मेमोरी अंदर बाकी है, तो वापस रिपीट कर सकते हैं ये सारी चीज़ें आप, लेकिन ये बहुत ही असरकारक है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप अपने इस हीलिंग प्रोसेस को ज़रूर करेंगे और आफ्टर दिस हीलिंग आपको कैसा लगा, क्या महसूस हुआ, या जो भी आपके एहसास है वो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा सुन के। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए, और ऑफ कोर्स अपना जर्नी के लिए आप जो भी कर रहे हैं, आप जो भी हीलिंग कर रहे हैं, उसमें यूनिवर्स आपकी मदद कर ही रहे हैं, हम सबकी मदद कर रहे हैं। बस आपको प्रेयर करती रहनी है, आपको अपना विश्वास हमेशा ऐसे ही बनाए रखना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे आप क्या जानना चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। स्पेशली मैं चाहूँगी कि आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा, आपको ये शेडो वर्क करके कैसा फील हुआ, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। अपना